दोस्तों, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट से सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने मेवाराम जैन को लेकर ये हैं एक अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि अगर ऐसे व्यक्तियों को जो चरित्रहीन व्यक्ति हैं उनको अगर कांग्रेस पार्टी वापस अपनी सदस्यता दिलाती है तो पार्टी को बड़ी नुकसान होगा और चरित्रहीन की वजह से पार्टी को एक धब्बा लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीदवार बेनीवाल ने क्या कहा है सुनिए। वो सबको पता ही है, आपको जो चरित्रहीन नेता कौन है कौन नहीं है, वैसे क्यों करवाना चाहते हैं, पूरे बाड़मेर जिले के लोगों को पता है इसके बारे में। बिल्कुल अनुशासनहीन और जो पार्टी गाइडलाइन से हटकर चलते हैं उनकी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। ऐसा कोई अभी विचार नहीं है कि ऐसे अनुशासनहीन और चरित्रहीन नेताओं को पार्टी के अंदर वापसी हो। बाड़मेर के लोगों के अंदर जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनके दिलों के अंदर कहीं भी उनकी जगह नहीं है। बाकी ऊपर लेवल में पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है वो उनका विषय है, जो निर्णय वो लेंगे और उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन बाड़मेर के लोगों की तरफ से जो उनका फीडबैक मांगेंगे, पूछेंगे, जानेंगे तो लोगों के मन के अनुसार फीडबैक जाएगा और ऐसे अनुशासनहीन और चरित्रहीन नेताओं की कोई जगह नहीं है। पार्टी के बड़े नेता डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन बाड़मेर के लोगों की राय, आम लोगों की राय यही है कि उनकी एंट्री वहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अनुशासनहीनता और चरित्रहीनता पार्टी के ऊपर एक गहरा धब्बा है। और वैसे लोगों की वापस एंट्री होगी तो पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं रहेगा और फिर अच्छे कार्यकर्ता का और जो पार्टी के नियम कायदे नहीं मानने वालों में कोई फर्क नहीं रहेगा। बिल्कुल एंट्री नहीं होगी उनकी, लोगों की भावना के अनुसार बड़े नेता भी कदर करेंगे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने भी मेवाराम के ऊपर निशाना साधा है, क्योंकि इससे पहले देखा गया है हरीश चौधरी, आजाद सिंह राठौड़ और कई सारे नेताओं ने मेवाराम जैन का जो विरोध किया था, क्योंकि मेवाराम इन दिनों लगातार कई सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अशोक गहलोत के करीबी जाने जाते हैं और उन्होंने हाल ही में अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और कई सारे कांग्रेसी जो ऊपर के नेता हैं उनसे मुलाकात की थी और कयास लगाए जा रहे थे कि मेवाराम जैन जल्द ही कांग्रेस में घर वापसी करेंगे, क्योंकि मेवाराम जैन को कांग्रेस से निकाले जाने के बाद जो विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना, उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने अंदर ही अंदर निर्दलीय को समर्थन दिया था। उसके बाद से उनके जो कयास थे वो अन्य पार्टी में जाने के लगाए जा रहे थे, लेकिन अब कई दिनों के बाद से जो मेवाराम जैन हैं उन्होंने वापस से राजनीति में एंट्री की और लोगों के बीच आना जाना शुरू किया। कई सारे उन्होंने सभाएं की और कई सारे कार्यक्रम किए, लेकिन इसको लेकर के मेवाराम जैन को कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई सारे जो कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने इनकी जो सभाएं थी और इनकी जो भी कार्यक्रम थे उनका बहिष्कार किया है, जिसको लेकर के मेवाराम जैन को शर्मिंदा उठानी पड़ी है। उसके बाद से मेवाराम जैन जयपुर के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अशोक गहलोत से मुलाकात की है और कई सारे जो ऊपर के नेता हैं उनसे मुलाकात की है और उनसे मुलाकात की वजह से जो कांग्रेस की राजनीति है वो डगमगा गई है, आपसी फूट हैं वो निकलने लगे हैं। कई सारे नेता हैं वो मेवाराम जैन की वापसी को लेकर के विरोध जता रहे हैं और उन नेताओं का कहना है कि मेवाराम जैन को वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक धब्बा लगेगा और लोग कांग्रेस पार्टी को चरित्रहीन पार्टी कहेंगे, क्योंकि हरीश चौधरी, आजाद सिंह राठौड़ और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने इसके ऊपर भी अभी जबान खोल दी है। इससे पहले हरीश चौधरी और आजाद सिंह ने भी इसके ऊपर कमेंट किया था, अपनी राय रखी थी कि चरित्रहीन व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन अब बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट से सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने भी अपने इंटरव्यू में बताया है कि चरित्रहीन व्यक्ति की कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है, उनको वापस नहीं लिया जा सकता। आम जन की यही आवाज़ है, आम जन की यही राय है कि चरित्रहीन व्यक्ति को अगर पार्टी में लिया जाता है पार्टी को नुकसान होगा और पार्टी को लोग चरित्रहीन कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों को पार्टी में लेने की कोई जगह नहीं है। उम्मीदवार बेनीवाल ने कहा बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को पार्टी में नहीं लिया जा सकता है। इससे पहले हरीश चौधरी ने भी कहा था अगर ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को पार्टी में लिया जाएगा तो मैं घर पर बैठ जाऊंगा और राजनीति छोड़ दूंगा। और आजाद सिंह राठौड़ ने भी एक कार्यक्रम था जिसमें आजाद सिंह राठौड़ को भी बुलाया गया था और मेवाराम जैन भी उस पार्टी में, उस सभा में, उस कार्यक्रम में आने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन आजाद सिंह राठौड़ ने उस कार्यक्रम को बहिष्कार कर दिया था, जिसको लेकर के वो कार्यक्रम भी था वो रद्द हो गया था। तो दोस्तों, मेवाराम जैन को कई सारी जो बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेवाराम जैन लगातार कई सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने मुलाकात की और उनकी जो उनकी तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही थी,
जिसको लेकर के बाड़मेर की राजनीति में एक आपसी खलबली मची हुई है, क्योंकि कई सारे नेता हैं वो मेवाराम जी उनकी वापसी को लेकर के चिंतित है और उनको वापस पार्टी में न लेने की सलाह दे रहे हैं। पार्टी को ऊपर लेवल के नेताओं के से ये बात कहने के लिए उन्होंने अपनी राय रखी है कि उम्मीदवार बेनीवाल और हरीश चौधरी, आजाद सिंह राठौड़, इन नेताओं ने एक विरोध जताया है कि ऐसे व्यक्तियों को पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि हरीश चौधरी ने इससे पहले कहा है कि हम कांग्रेसी अगर कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए जाते हैं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, लोग हमें नकार देते हैं और हमें पार्टी के नाम पर अगर हम वोट मांगते हैं तो ऐसे नेताओं की वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जिसकी वजह से हम लोगों से वोट नहीं मांग पाते हैं, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को वापस लिया जाता है तो हम लोगों के सामने वापस मुंह लेकर के वापस वोट मांगने के लिए जैसे नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसी व्यक्ति को पार्टी में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो मेवाराम जैन हैं वो लगातार कई सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और राजनीति में तो सक्रिय हो गए हैं, लेकिन वापस कांग्रेस में आकर के अपना प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, जनता के बीच अपना वापस विश्वास लेना चाहते हैं। लेकिन इसके ऊपर कई सारी अभी बाधाएं हैं और बाड़मेर की राजनीति में अब गुटबाजी भी होना शुरू हो गई है। जो अंदर खाने में गुटबाजियां थी अब वो बड़े लेवल पे आने लग गई हैं, क्योंकि उम्मीदवार बेनीवाल, हरीश चौधरी और इस तरह कई सारे नेता हैं वो एक तरफ हैं और दूसरी तरफ कई सारे नेता हैं जो निष्कासित हैं और वापस पार्टी में आना चाहते हैं। इस तरह लेकर के पार्टी में एक तरह की गुटबाजी भी हो गई है और पार्टी लगातार अब वापस इन नेताओं को किस तरह अपने कब्जे में लेगी, अपने विश्वास में लेगी और इनको एक करने की कोशिश करेगी। क्या मेवाराम जैन वापस पार्टी में आएंगे और पार्टी का नेतृत्व करेंगे? यहाँ पर जो दूसरे नेता हैं वो मेवाराम जैन का जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं वो मेवाराम की वापसी पर अपना कुछ विरोध जताएंगे या पार्टी को कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे। तो दोस्तों आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।